महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक आइंदा हफ्ते सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 14 जुलाई से कम हवा का दबाव सिंध में शिद्दत के साथ दाखिल होगा। 14 ता 17 जुलाई कराची, हैदराबाद, बद्दीन, ठट्ठा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 14 ता 17 जुलाई दादू, थरपारकर, उमरकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 14 ता 17 जुलाई शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची सबमरीन अंडरपास में बारिश रुक जाने के बावजूद भी पानी मौजूद है। बोट बेसन से क़य्यूमाबाद तक जाने वाला ट्रैफिक शदीद मुतासर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल वली। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबमरीन अंडरपास पर, जहाँ पर हालिया बारिशों के बाद जो है वो तहाल यहाँ पर पानी मौजूद है। ये हालत सिर्फ जो है वो सबमरीन अंडरपास की नहीं है, बल्कि कैपिटी अंडरपास में भी बारिश के बाद पानी जमा था और कराची के दीगर अंडरपासेस में भी। लेकिन वहाँ से वो पानी निकालने के बाद जो है वो ताहाल ट्रैफिक की रवानी के लिए जो है वो ट्रैफिक की रवानी वहाँ से शुरू नहीं हो सकी। ये ट्रैक बोट बेसन से शुरू होता हुआ क़य्यूमाबाद की जानिब जाता है। इसमें अब भी जो है वो पानी कहीं कहीं फिट तक मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल है और शहरियों को ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो अल्टरनेटिव वे यूज़ करके लॉन्ग में से जो है वो अपने मंजिल मकसूद की जानिब जा रहे हैं। इससे कबल बारिशों में जो है वो यहाँ हलाकतें भी सामने आई थी, जिसकी वजह से और गाड़ियाँ डूबने से भी जो है वो शहरियों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा था। जी, मानसून बारिशों की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल बहुत बुरी तरह मुतासर है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैंट स्टेशन पर इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस बारे में मजीद बता रही हैं कैंट स्टेशन पर मौजूद इकरा अवान। जी, मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ हालिया बारिशों की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल बहुत बुरी तरह मुतासिर है। आवाम का कहना है कि जिन ट्रेनों ने अपने टाइम पर चलना था वो अभी तक अपने टाइम से रवाना नहीं हो सकी। तमाम ट्रेनें अपने टाइम से 5 से 7 घंटे ताख़ीर का शिकार है। आइए आवाम से जानते हैं कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें क्या गाइडलाइन दी गई है। आइए उनसे पूछते हैं। अभी ये 9 घंटे लेट बता रहे हैं और वो भी पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी। हम 9 घंटे हम यहाँ बैठेंगे। आज डबल किराए दे रहे हैं हम, क्या किधर जाएं? जलील वखरे हो रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि कोई अल्टरनेट गाड़ी लगाएं या फिर हमें कोई मैसेज करें, कुछ बताएं, व्हाट्सअप करें कि रात को 9 बजे गाड़ी चलेगी तो आप 8 बजे तशरीफ लाएं। पहले हमारे को 1 बजे का टाइम दिया था, गाड़ी 1 बजे तक चलेगी। अभी हम बैठ के रात 9 बजे तक इंतजार करेंगे। इंतजामिया की जानिब से अवाम को कोई गाइडलाइन फराहम नहीं की जा रही है। अगर आज के इस जदीद दौर में भी हमारी ट्रेनों का यही हाल है तो फिर आगे की क्या सूरत हाल होगी, वो तो फिर इंतजामिया को बेहतर पता है। जी, कराची में होने वाली हालिया बारिशों से कराची एयरपोर्ट पर नुकसानात हुए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ज़राए का कहना है कि अलर्ट के बावजूद CA हुकाम एयरपोर्ट तनसीबात की हिफाजत न कर सके। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 25 की अप्रोच लाइट्स ख़राब हो गई हैं। रनवे की अप्रोच लाइट्स बारिशों के दौरान शॉर्ट सर्किट हुई। ताहाल रनवे 25R की अप्रोच लाइट्स की खराबी दूर नहीं की जा सकी। तेज़ हवा और बारिश से पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक जिना टर्मिनल का पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज नंबर 16 काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। पैसेंजर बोर्डिंग की अदम दस्तियाबी से तमाम एयरलाइंस को CAA नॉटिम से आगाह कर दिया गया है। रनवे की लाइट्स खराबी से भी तमाम एयरलाइंस को CAA नॉटिम से आगाह कर दिया गया है। 3 दिन हो गए हैं रनवे जो ब्रिज है इसकी लाइट्स और पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज की मरम्मत नहीं की जा सकी। कराची के मुतबादिल नवाब शाह एयरपोर्ट पर रनवे लाइट्स भी 1 हफ्ते से ख़राब पड़ी हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं कि कराची में जो सड़कें थीं वो भी तबाह हो गई। हम जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर जवाब नहीं आया तो राबता कमेटी अपना फैसला करेगी। वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 15 साल से पीपल्स पार्टी कराची समेत सिंध में काबिज है। NFC अवार्ड आता है, जहां का मैंडेट है उसे मिलता है। कराची में लोगों की जानें गई, अमलाक का नुकसान हुआ, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। 15 सालों से सिंध हुकूमत इन सारे वसाइल पे काबिज होके पूरे कराची और शहरी इलाके
बल्कि पूरे सिंध पे काबिज है, और वो वसाइल और वो इख्तियारात कराची या सिंध के अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। सारी जितनी भी सड़कें हैं कराची की, उनकी रिपेयर्स, अंडरपासेस, सबके इख्तियारात अलॉन्ग विद द वसाइल, अलॉन्ग विद द फंड्स उनके पास हैं। मगर जो हाल हुआ, जो हाल हमने देखा कि सड़क पे इदारों के लोग मौजूद नहीं थे, अफसरान ईद मनाने अंदरून सिंध जा चुके थे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, लेकिन कराची डूब रहा है। ख़राब सूरत हाल की बराह रास्त जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि वज़ीर आला कहते हैं कि बारिश के दौरान रिलीफ का काम नहीं कर सकते। बदइंतज़ामी, नाअहली, करप्शन सब कुछ सामने आ गया है इन बारिशों के नतीजे में, और 14 साल से बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका हज़ारों अरब रुपए का बजट पिछले अरसे में इस्तेमाल हुआ है, आप किसी शोबे में जाकर देख लें, आपको पता चलेगा कि करप्शन करप्शन और करप्शन है। पूरे 24 घंटे हो गए हैं अब बारिश को ख़त्म हुए, और अब इस वक्त भी आई चंद्रीगढ़ रोड अहम तरीन सड़क है, और जिसके बारे में इन्होंने पिछले अरसे में भी कहा था कि हमने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, अब इसमें पानी जमा नहीं हुआ करेगा। इस वक्त भी वहाँ पर पानी मौजूद है। डाउन टाउन जिसे हम कहते हैं, ओल्ड सिटी एरिया आप जिसे कहते हैं, सदर का इलाका है, इनकी गलियों का हाल देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा लगता है इस शहर का में कोई इंतज़ामिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मेरा पाकिस्तान के हुक्मरानों से कोई मुतालबा नहीं है, उनसे मुतालबा करना अपना मजाक समझता हूँ। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में होने वाली बारिशों में 147 अफराद जान बहक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में भी बारिश के बायस कई अफराद जान से चले गए। उन्होंने कहा कि दुनिया ने समझ लिया है कि अगर किसी मुल्क को मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाना है तो नए शहरों पर तवज्जो देकर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल में एक भी नया शहर नहीं बनाया गया। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहलाई जाने वाली मंडी इख्तिताम पजीर हो गई, लेकिन सबसे बड़ी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। अली इमरान सैयद रिहायशी सोसाइटी से मुत्तसिल मंडी में गंदगी का अहवाल बता रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहलाई जाने वाली सोराब गोट मंडी इस वक्त अगर ये कहा जाए सफाई सुथराई के जो इंतजाम है, सबसे बड़ी कचरा कुंडी में यकीनन तब्दील हो गई है। जो ईद के तीसरे दिन परचेजेस होते हैं वो यकीनन 99% ख़त्म हो गई है मंडी। कुछ ही यहाँ पे व्यापारी मौजूद हैं और इसी तरह कुछ ही यहाँ पे ख़रीदार भी मौजूद हैं, क्योंकि ईद के तीसरे रोज़ तक ख़रीदारी होती है। और दूर अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो वो ट्रक भी जा रहा है, लोग अपना माल समेट के अपनी मंजिल मकसूद मुल्क के मुख्तलिफ इलाके वहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अरबों रुपए की ये मंडी है और इसी हिसाब से यहाँ पे आमदन भी होती है। सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, रहायशी इलाके यहाँ पे, उनको एतराज़ रहता है कि ये हर साल मंडी की वजह से उन्हें बहुत डिस्टर्बेंस रहती है 1 महीने तक, और उससे ज़्यादा ये कि मंडी के बाद यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं दिख रहा, जो कि उनकी मज़ीद कोफ्त का सबब है। लेकिन ईद कुर्बा 2022 का जो सीज़न है वो सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब दूसरी दफ़ा कोरोना में मुब्तला हो गए। सईद गनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि तबीयत गुज़िश्ता कुछ रोज़ से ठीक नहीं थी, 4 रोज़ कबल टेस्ट करवाया तो कोरोना मुस्बत आया। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मैंने खुद को क्वारंटीन किया हुआ है, मामूली अलामात के अलावा मेरी तबीयत अब बेहतर है। मुर्तज़ा वहाब ने भी बयान में कहा कि कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर उन्होंने खुद को तनहा कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के तातीलात पर बैरून मुल्क होने के बायस जस्टिस आमिर फारूक 12 जुलाई से 25 अगस्त तक कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई, जिसमें हाई कोर्ट जजेस, जुडिशल अफसरान, वकला, नुमाइंदों और कोर्ट रिपोर्टर्स ने शिरकत की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह 25 अगस्त तक तातीलात पर बैरून मुल्क होंगे। चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में जस्टिस आमिर फारूक बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस खिदमात अंजाम देंगे।
तीन रोज़ा टूर मैच में पाकिस्तान टीम श्रीलंका 11 के खिलाफ पहली इनिंग्स में 323 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका 11 की इनिंग्स जारी है जिसने 3 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 323 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान बाबर आजम 88, आगा सलमान 55 और अजहर अली 43 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान ने 31 और सऊद शकील ने 30 रन बनाए। श्रीलंका 11 के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की।